ये मेरी मामी सासू है और ये बीड़ी पी रहे हैं। का पी रहे? बीड़ी पीना अच्छा लगता है। कितनी बार पीते हो? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये दिन के 1-2 बजे का टाइम है, क्योंकि कोई ना कोई आ रहा था तो मिलने के लिए मेरी सासू माँ से, तो उनके लिए मैं चाय बना रही थी। क्योंकि हमारे गांव में ऐसा होता है ना कि जब कोई या तो बीमार होता है या फिर खुशी का माहौल होता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो हमारे गांव वाले अकेले छोड़ते नहीं हैं। दिन भर कोई ना कोई बना रहता है। तो वो जब आते हैं तो उनके लिए चाय पानी का प्रबंध करना ही पड़ता है, क्योंकि वो कभी कभार आते हैं, रोज़ तो कोई नहीं आता है। या तो कोई बात हो जाती है जब आते हैं गाँव वाले, या फिर कोई खुशी का माहौल होता है तभी आते हैं, ऐसे नहीं आते। क्योंकि लोगों के पास इतना काम है, पर गांव में प्यार भी इतना है कि वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। कोई दुख भी होगा ना तो सब साथ बन के चलते हैं, और सुख भी होगा तो सब साथ बन के चलते हैं। और यहाँ वो लोग आए हुए थे तो मैंने उनको चाय दी और उनके पास थोड़ी देर बैठी मैं। और उनके पास बैठने से उनको लगता ना कि यार हाँ, हमको भी थोड़ा सा सम्मान दिया। नहीं तो अगर हम किसी के पास बैठते नहीं है ना तो यूँ लगता ना कि यार आगे वाला कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं अपना सारा काम छोड़ के थोड़ी देर उनके पास बैठी थी, और मेरा बाकी के जो काम था वो मैंने कहा धीरे धीरे कर लूँगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है अभी। तो मिलने के लिए आए हुए थे। और उसके बाद में ये छोटे छोटे से हमारे मतलब गाय के बच्चे हैं, तो मैं सुबह उनको एक बार पानी और चारा डाल के आ गई थी, पर दोबारा दोपहर में था तो 2-3 बज रहे थे, तो प्यास लगी जाती है। छोटे छोटे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, अभी हुए ही हैं। कोई तो 1 महीने का ही हुआ है, कोई अभी 1.5 महीने का बच्चा हुआ है, तो और एक अभी 8 दिन का है। अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं अभी जा रही हूँ, उनको पानी रखने के लिए जा रही हूँ बाड़े में। क्योंकि आज जो मेरे पास जिम्मेदारी आई है, हकीकत बताऊँ, मैंने शायद पहले इतने दिल से नहीं निभाई है। आज पहली बार मतलब शायद मैं काम कर रही हूँ। नहीं तो बाकी जो ये जिम्मेदारी निभाता है, आज उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बस इसीलिए ये काम मैं कर रही हूँ। बाकी वो मुझे कभी भी नहीं आने देते हैं इस जगह पे, और ना करने देते। वो बोलते कि नहीं तू नहीं जाएगी, घर का काम कर ले। तो मैं घर का काम ही करती हूँ अधिकतर, यहाँ कभी नहीं आती, बहुत कम आती हूँ, और वो मुझे आने नहीं देते हैं। और वो मेरी सासू माँ, जिनकी आज बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है आज, क्योंकि उनको डेंगू भी हो गया है। और वो कल मॉर्निंग में चाय बना रहे थे, तो चाय बनाते बनाते अचानक से उनको चक्कर आ गए थे, और चक्कर आने के बाद वो गिर गए थे, तो साथ साथ में चाय भी गिर गई, तो वो जल भी गए थे बहुत सारे। तो जलना तो इतना हुआ नहीं, पर हादसा ऐसा था कि कुछ भी हो सकता था शायद उनके साथ में। तो शायद हम लोग क्या पता एक माँ खो देते इस हादसे के साथ में। मतलब भगवान ऐसा किसी के साथ हादसा ना हो जो मेरी सासू माँ के साथ में हुआ है। वो यहाँ पे मेरी मामी सासू रहते हैं, तो उन्होंने उनको जैसे वो गैस की चाय वगैरह गिरी, तो उन्होंने क्या किया कि खींच के उनको साइड में ला के डाल दिया, क्योंकि वो अकेले ही थे और चिल्ला भी रहे थे, क्योंकि कोई था भी नहीं। हकीकत बताऊँ तो मैं भी नहीं थी, मैं भी अपने पीयर थी, और मॉर्निंग में ही आई थी मैं। और कल का जब ये हादसा हुआ था उस दिन हॉस्पिटल में थी कल मैं पूरे दिन भर, तो मैंने वहाँ का कुछ भी शूट नहीं किया। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वहाँ का शूट करने का, इसलिए वहाँ का मेरा मन नहीं किया कुल मिला के कि यहाँ का यार शूट करूँ, मैं उनके पास बैठी हूँ। तो ये मैं हूँ, ये मौसी है, ये भी सुनीता मौसी है। अच्छा, तो ये मेरे को देख के इस फ़ोटो को बहुत अच्छा लगा आज। और ये बच्चे कुछ ना कुछ अलमारी में कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या ढूंढ रहे थे, तो इनको बहुत पुरानी फ़ोटो मिली। और ये फ़ोटो देख के मैंने संभाल के रख रखी थी, खैर फ़ोटोएँ तो सारी मेरी एल्बम में, पर ये कुछ ना कुछ कर रहे थे, मैं बाहर काम कर रही थी और ये कुछ ना कुछ कर रहे थे, तो इनको मिल गई। तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि मेरी गुड। तो ये है मेरी मतलब बचपन की नहीं है, मेरी 7-8 क्लास की फ़ोटो है ये। मेरी पिक 8 क्लास की है, और सबसे छोटी वाली कितनी छोटी सी है। जब हम अपना बचपन देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। और आज भी उनको सुबह सुबह ले गए थे मॉर्निंग में हॉस्पिटल में, हम लोग वापस ले आए थे उनको कल वहाँ से डिस्चार्ज करवा के, पर उनको वापस ड्रिप चढ़नी थी तो मॉर्निंग में वापस लेके चले गए थे। पर उनके पास में मेरी ननद है छोटी वाली, इसलिए मैं यहीं रुक गई थी, क्योंकि घर पे भी सारा काम फैला हुआ था, क्योंकि कल कोई भी नहीं था यहाँ घर पे।
मेरी मामी सासू के अलावा, तो यहाँ का सारा काम देखना था हम लोगों को, इसलिए मेरी ननद ने बोला कि मैं रह जाऊँगी, तुम ऐसा करो यहीं रहो, क्योंकि गांव में से कोई ना कोई आता है तो घर पे भी रहना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ये शाम का काम है जो खाना बनाने का था, क्योंकि शाम को भी उनकी ड्रिप चढ़ा के मुझे उन लोगों को वापस आना था, तो उनके लिए खाना मैंने कहा फटाफट बना लेती हूँ, नहीं तो वो आते फिर उनको भूख लगेगी, तो उनके लिए ही तैयारी कर रही थी मैं, उनके लिए मतलब बच्चों के लिए, और इनके लिए तो अलग से दाल बनाऊँगी और उनके लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना दूँगी सासू माँ के लिए। और ये है हमारे ज़बरदस्त गायें जो मुझे आसपास भी नहीं भटकने देती, मुझे बहुत मोटी लकड़ी लेके इनके पीछे भागना पड़ रहा है, और मेरे से गाय सारी दूध मतलब ये हाथ नहीं लगाने देती, मुझे बहुत डर लगता है, तो उनके बच्चों को मैं माँ के पास छोड़ दूँगी ताकि ये पेट भर के दूध पी लेंगे, क्योंकि दिन भर से भूखे हैं। गायें अभी अभी आई है, सुबह से भगाई हुई थी तो अभी अभी आई है, तो देख ले माँ के पास जाने के लिए बच्चे कैसे तरस जाते हैं ना। तो ये गायों से मुझे डर लगता है, एक गाय का तो मैं थोड़ा बहुत निकाल लेती हूँ, पर सारी गायें थी, अगर जैसे सासू माँ मेरे साथ होते हैं तो थोड़ा बहुत तो मैं निकाल लेती हूँ, बाकी गायों का नहीं निकाल पाती हूँ। और उनको मैंने फ़ोन कर दिया था, मैंने कहा कितनी बजे आ रहे हो, तो मैंने उन लोगों के लिए भी खाना बना दिया था, क्योंकि साथ में और भी थे उनके। हाँ, तो उनके लिए भी बना दूँगी और सासू माँ के लिए खिचड़ी बना दूँगी। बाकी बच्चे भी बोल रहे थे कि मक्के सेक दो, तो हमारे पास में ही रहते हैं भाई साहब, तो वो खूब सारे दिन में आए थे, मक्के देखे के बोले बच्चों को और सबको खिलाना, क्योंकि हमारे घर पे ये हादसा हो गया तो खेत पे कोई नहीं जा पा रहा, तो आस पड़ोस से फिर लोग इतनी खैर खबर करने आ जाते हैं गाँव में कि मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको अकेलापन महसूस ही नहीं होता है कि आप अकेले हो, मतलब खुशी होती है ना कि कोई साथ होता है, तो पर गांव में सच में कोई अकेला नहीं छोड़ता है, जैसे भी होते हैं लोग, मतलब उनका मन इतना साफ़ होता है कि वो हर चीज़ मतलब अपने घर से देने के लिए आ जाते हैं कि आप लोगों को ज़रूरत तो नहीं है। तो प्लीज़ आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलो ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।